भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है ये संसद भवन, जहां लोगों की मांगे, परेशानियां और उनकी उम्मीदों की आशाओं पर देश के भविष्य की नींव रखी जाती है। ये 100 साल पुराना संसद भवन देश का अनूठा प्रतीक है, जहां लोकतंत्र के इतिहास संविधान को रचा गया है। भारत माता पर लगी सारी गुलामियों की जंजीरों को खत्म कर आजादी की पहली सांस इसी संसद भवन में ली गई थी और आज फिर ये संसद भवन देश का इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ये नया संसद भवन भारत की संस्कृति और मॉडर्न इरा की टेक्नोलॉजी का भरपूर संगम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत से इंस्पायर होकर इस नए भारत के लिए नए संसद भवन की नई बिल्डिंग तैयार की जा चुकी है। केवल इस बिल्डिंग को बनाने का कॉस्ट लगभग 971 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ के आसपास आ चुका है। इसी के साथ इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक आया है। 15 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने इसकी बनाने की शुरुआत की। लगभग 28 महीने के बाद इस 65,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस संसद भवन का निर्माण 60,000 कारीगरों द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। तो यहाँ पर पहला सवाल आता है कि क्या जरूरत पड़ गई इस नए संसद भवन में इतना ज्यादा खर्चा करने की? क्या ओल्ड संसद भवन आज के लिए काफी नहीं था? और दूसरा सवाल, इस नए संसद भवन में क्या क्या चीजें नई देखने को मिलेगी और क्या खास है इस नए संसद भवन में? अंदर से कैसा दिखता है ये नया संसद भवन? और नए संसद भवन के आने से पुराने संसद भवन का क्या होगा? क्या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर कुछ और? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। चलिए इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। तो स्पेसिफिकली अगर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के साइड में ही है। ये 4 मंजिले की इमारत है और इसका ट्रायंगुलर डिजाइन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट इसको और खास बनाता है। साथ ही साथ इसके इंटीरियर में नेशनल सिंबल्स का यूज किया गया है। जैसे लोकसभा को हमारे नेशनल बर्ड मोर के थीम पे बनाया गया है, तो वहीं राज्यसभा को हमारे नेशनल फ्लावर कमल के थीम पर, और हमारे संसद भवन के अशोक चक्र को हमारे नेशनल ट्री बरगद के थीम पर बनाया गया है। इन सभी में हमारी संस्कृति की नई झलक दिखती है और मॉडर्न इरा के लिहाज से भी ये नया संसद भवन फुल्ली टेक्नोलॉजी से लेस है, जहां लोकसभा राज्यसभा के हॉल में हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही पार्लियामेंट के फर्नीचर पर स्मार्ट डिस्प्ले लगाया गया है। वोटिंग में आसानी हो इसके लिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। न्यू पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन सिस्टम खासकर आकर्षित करने वाला है, क्योंकि यहाँ एक संसद अपनी बातों को 22 शेड्यूल लैंग्वेज में सबके सामने रख सकता है, जिससे बाकी सारे सांसद उससे आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ये न्यू पार्लियामेंट बनाने का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इस न्यू पार्लियामेंट के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय भवन से लेकर इंडिया गेट तक के लिए 3 किलोमीटर में पूरी तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसे इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। इसका ओवरऑल कॉस्ट 20,000 करोड़ है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। इस नए पार्लियामेंट का निर्माण एक देसी कंपनी ने किया है। यह है देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिन्होंने इस पार्लियामेंट का टेंडर 861 करोड़ रुपए में जीता और काम शुरू किया। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर डिजाइन को बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। इन्होंने इसके अलावा विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस और ऐसे कई सारे ग्लोरियस इमारतों का डिजाइन तैयार किया है। इसके लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या जरूरत पड़ गई इस नए पार्लियामेंट को बनाने की? तो पुराना मौजूदा संसद भवन 1927 में ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया है, जो कि लगभग 100 साल पुराना है। इसके बनने में लगभग 6 साल का समय और 83 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। लेकिन प्रेजेंट में सीटिंग कैपेसिटी इसकी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। बैठने की व्यवस्था एकदम कसमकस है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 लोगों की ही सीट है और जब संयुक्त सत्र बिठाए जाते हैं तो सीट सीमित होने के कारण समस्या बढ़ जाती है। आने जाने में प्रॉब्लम होने लगता है और सभी की सुरक्षा यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। और साल 1971 की जनगणना के अनुसार आज की ये 545 लोकसभा सीटें 2026 के बाद
700 से भी अधिक हो जाने वाली है और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। और इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन था, न्यू पार्लियामेंट, जहां लोकसभा के लिए 888 सीटें, राज्यसभा के लिए 384 सीटें और सेंट्रल हॉल के लिए लगभग 1280 सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। इसी के साथ ही मौजूदा पार्लियामेंट में अभी तक सांसदों के लिए कार्यालय भी मौजूद नहीं थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता था और उनकी ओर से लगातार ये मांग उठ रही थी कि उनको पार्लियामेंट में ही कार्यालय चाहिए, जिससे उनको काम करने के लिए बेहतर परिसर मिलेगा और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इसीलिए उनकी मांगों को देखकर न्यू पार्लियामेंट में ऑफिस, लॉन्ज और कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके लिए अच्छा परिसर तैयार किया जा सके। और पुराने पार्लियामेंट को लगभग 100 साल हो गए थे। वहाँ बिछाई गई बिजलियों के तारों के कारण अक्सर शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने सोचा मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से नए पार्लियामेंट का निर्माण किया जाए। इसीलिए आज भारत के नई दिल्ली में एक भव्य अनूठा एक नया पार्लियामेंट तैयार किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि नए पार्लियामेंट के निर्माण में लोगों को 20,90,990 दिनों का रोजगार भी मिला है। तो अब आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं कि इस नए संसद के बनने से पुराने संसद का क्या होगा। तो उस संसद में ऐतिहासिक अवसरों को सेलिब्रेट किया जाएगा और वहां राजनीतिक कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट से भारत ने बड़े पैमाने पर आधुनिक रूप से खुद का विकास किया है। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस नए पार्लियामेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कंटेंटफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलती रहे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।